हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर स्वागत है जेपीएससी दीपम कुमार में। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत करने वाला हूँ झारखंड के जंगल प्रबंधन। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। वन अधिकार कानून ये कब लाई गई थी? 2006 ईस्वी में आई। इसे ग्राम सभा के अंतर्गत लाया गया। धारा 3 के झ में वन संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को है। धारा 5 में है जंगली जीव जंतु और जैव विविधता के संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को होगा। वन में निवास करने वाले आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आदिवासियों को सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच के साथ ही ऐसी किसी क्रियाकलाप को रोकने का अधिकार भी है जिससे वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर बुरा असर डालता है। समस्याएं क्या है? वन विभाग का हस्तक्षेप, लोगों में कानून की जानकारी का अभाव। अब चलिए अगला है झारखंड पंचायत राज अधिनियम। ये कब लाया गया था? 2001 में। इसमें क्या है? धारा 10 का 1 में 11 के 13 के 36 के अंतर्गत ग्राम सभा को यह शक्ति है कि वह ग्राम की परिसीमा में निहित वन का प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं ग्राम वनों का वृक्षारोपण, ग्राम के भीतर वन प्रबंधन परंपरा के अनुसार करने का प्रावधान है। परंतु उपरोक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के अधिनियम, नियम या फिर परिपत्रों में संशोधन अपेक्षित है जिस पर विभागीय पहल नहीं हो पाया है। चलिए हम लोग नया भाग शुरू करते हैं। वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण। भारत में वन्य जीवन संरक्षण की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निर्देशन करने वाला संस्थान भारतीय वन जीवन बोर्ड है। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष अन्य राज्य पर लागू किया गया है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। झारखंड राज्य के दुर्लभ पौधों और जीवों को सहेजने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए जैव विविधता परिषद के विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी है। जैव विविधता अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। झारखंड राज्य में जैव विविधता परिषद बोर्ड का गठन 2007 में किया गया है। जैव विविधता परिषद का उद्देश्य राज्य के किसी भी गांव में वहां के जैव संसाधनों का सतत विकास एवं संरक्षण करना और स्थानीय लोगों को फायदा दिलाना। इसके तहत वनस्पति, जीव जंतु, पशुपालन, कृषि आदि के नए और पुराने वैरायटी को चिन्हित कर उसका विकास करना। जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए और सतत विकास के लिए 5 जिलों में 350 जैव विविधता समितियां बनाई जा चुकी हैं। इसमें प्रमुख जिले हैं रांची और सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार। झारखंड में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन इंडिया मिशन। यह भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के 8 मिशनों में से एक है।
राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत के 8 मिशनों में से एक है। इसे फरवरी 2014 में सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन के माध्यम से भारत अपने घटते वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्वनीकरण और वन क्षेत्र में वृद्धि करना चाहता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 में शुरू की गई थी। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पलामू व जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य के कोर क्षेत्र 226 वर्ग किलोमीटर को बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। 3 नंबर पर है हाथी परियोजना। देश में हाथियों की संख्या में कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991-92 में हाथी परियोजना की शुरुआत की। हाथी परियोजना का आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया। डालमा अभयारण्य झारखंड के जमशेदपुर, रांची और पश्चिम बंगाल के पूर्णिया के बीच बसा पूर्वी भारत का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य को खास तौर पर हाथियों के संरक्षण के लिए चुना गया है। चौथा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा। साल 1983 ईस्वी में और मांझी जो रांची में है में बिहार झारखंड का इकलौता मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा में खोला गया। मूटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र अब बंद हो गया है। मूटा के पास भैरवी नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं। मूटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के नज़दीक में गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनाया गया है। अभी यहाँ एक भी गिद्ध नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ झारखंड के जंगल प्रबंधन आज समाप्त हो जाती है। अगले क्लास में फिर नए चैप्टर से शुरू करेंगे। धन्यवाद।